नमस्कार, मैं शिवानी रूबरू बिहार में आपका स्वागत है। आज है 17 नवंबर। चलिए फटाफट बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 20 बड़ी खबरों के साथ। उससे पहले एक नजर अब तक की टॉप 5 खबरों पर। अब सरकारी स्कूल के शिक्षकों को सिखाई जाएगी अंग्रेजी बोलना। अब डोर टू डोर जाकर दिया जा रहा कोरोना वैक्सीन। सरकार आयुष चिकित्सकों के 3270 पदों पर करेगी अस्थायी नियुक्ति। राजधानी पटना आ रहे हैं कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी। किसानों को मिलेगा बिना ब्याज लोन। अब चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। सूबे में दिनों दिन सर्दी बढ़ रही है। हर दिन मौसम का पारा नीचे गिर रहा है। अहले सुबह और ढलती शाम ज्यादातर इलाकों में कुहासा और धुंध देखी जा रही है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान से आज सूबे में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। पटना मेट्रो रेल का काम जल्द ही और गति पकड़ेगा। मेट्रो डिपो की भूमि की समस्या दूर होने के बाद अब आर्थिक मोर्चे पर भी मेट्रो के पास प्रस्ताव आ रहे हैं। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के बाद अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी पटना मेट्रो प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई है। जायका के साथ मेट्रो निर्माण के ऋण के लिए पहले ही करार हो चुका है, मगर अभी राशि जारी नहीं हुई है। एडीबी के साथ भी अगर बात बनती है तो मेट्रो के संभावित विस्तार की योजना बन सकती है। अब बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले शिक्षक अंग्रेजी बोलना सीखेंगे और फिर ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होंगे। जो शिक्षक उत्तीर्ण होंगे उन्हें सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराया जाएगा। ट्रेनिंग में एक सत्र 3 घंटे का होगा। पहली से 8वीं कक्षा तक के शिक्षकों को स्पोकन इंग्लिश का प्रशिक्षण दिलाने के लिए एससीईआरटी, लीप फॉरवर्ड एवं मेडिको लिमिटेड मुंबई के बीच एमओयू पर करार हुआ है। यह शिक्षकों को निःशुल्क ऑनलाइन ट्रेनिंग देगी। स्वास्थ्य विभाग 100% कोविड टीकाकरण को लेकर गंभीर है। जिले में कोविड-19 टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक टीम तैयार की गई है। पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की तर्ज पर 16 से 20 और 22 से 27 नवंबर तक घर घर जाकर टीकाकरण करेगी। कोविड-19 वैश्विक महामारी के नियंत्रण और इससे सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। विशेष तौर पर इस पर ध्यान देने के लिए कहा गया है कि 29 नवंबर 2021 तक राज्य में कोविड-19 टीका के प्रथम खुराक से एक भी लाभार्थी वंचित नहीं रहे। इसके लिए प्रमाण पत्र लिया जाएगा। अब बिहार में सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों का रुतबा बढ़ेगा। अगर ऐसे जनप्रतिनिधियों के द्वारा अगर किसी कार्य के लिए अधिकारियों को पत्र लिखा जाता है तो पत्र प्राप्त होने की जानकारी के साथ साथ उसका उत्तर भी अधिकारियों को समय से देना होगा। अगर इस श्रेणी के जनप्रतिनिधि कोई सरकारी सूचना मौखिक रूप से मांगते हैं तो ऐसी अति सामान्य सूचनाएं विनम्रता पूर्वक दी जा सकेंगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। बिहार के संविदा आयुष डॉक्टरों को नियमित नियुक्ति में 16 वर्ष की उम्र सीमा में छूट देने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में तकनीकी सेवा चयन आयोग को अनुशंसा भेज दी है। इसके अनुसार अनारक्षित कोटे के लिए 37 वर्ष और 16 वर्ष पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष और 16 वर्ष तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष और 16 वर्ष की छूट दिए जाने की अनुशंसा की गई है। नए साल में 10% तक बिजली महंगी हो सकती है। बिजली कंपनियों की ओर से बिहार विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष सौंपी गई याचिका में सभी श्रेणी की बिजली दरों में 10% तक वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है। आयोग इस याचिका पर सुनवाई के बाद नई दर तय करेगा जो 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में देसी चिकित्सा पद्धति को विकसित करने का लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही आयुष अस्पतालों की स्थिति को सुधारने के लिए भी कवायद चल रही है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि अगले साल जनवरी तक 3270 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। श्री पांडे ने कहा कि आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सकों की 3270 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी गई थी। इसके आलोक में आयोग द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिहार की राजधानी पटना में जल्द ही टीम इंडिया के कैप्टन मिस्टर कूल महेंद्र सिंह धोनी नजर आ सकते हैं। इसके साथ ही एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह, नेहा शर्मा और मिलिंद सोमन जैसे फिल्मी सितारे भी यहां पहुंचेंगे। दरअसल आगामी 26 दिसंबर को राजधानी में आजादी के अमृत महोत्सव और स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार हाफ मैराथन होने जा रहा है। इस मैराथन में फिल्मी अभिनेता मिलिंद सोमन, नेहा शर्मा, चित्रांगदा सिंह के साथ राजधानी की सड़कों पर 15,000 लोग दौड़ेंगे। इस मैराथन में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के धावक
अभिभावक शामिल होंगे। इसके साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके महेंद्र सिंह धोनी होंगे। हालांकि अभी यह निश्चित नहीं है कि धोनी कार्यक्रम का हिस्सा होंगे या नहीं। राजधानी पटना के श्मशान घाटों पर दाह संस्कार के दौरान अब डोम राजा की मनमानी नहीं चलेगी। दाह संस्कार के लिए श्मशान घाटों पर पहुंचने वाले लोगों को डोम राजा की मनमानी का सामना करना पड़ता था। पीड़ित परिवारों से ये लोग मनमाना पैसा वसूलते थे, लेकिन अब इसकी अधिकतम सीमा नगर निगम ने तय कर दी है। पटना नगर निगम ने डोम राजा के लिए अब अधिकतम 500 रुपए की सीमा तय की है। बिहार में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण से बचाने के लिए राज्य भर में पुलिस विशेष तैयारी कर रही है। अब पश्चिम बंगाल की तर्ज पर बिहार के जिलों में भी बोर्ड का गठन किया जाएगा। सीआईडी के तहत कमजोर वर्ग की एसपी वीना कुमारी ने पटना सहित सभी जिलों को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि नाबालिग लड़कियों को यौन शोषण और इस धंधे से बचाने के लिए पश्चिम बंगाल के कोलकाता और वहां से अन्य जिलों में संचालित सेल्फ रेगुलेटरी बोर्ड की तर्ज पर यहां भी 8 सदस्यीय मल्टी स्टेक होल्डर बोर्ड MSB का गठन किया जाना है। मामला करीब 15 साल पुराना है। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर भवन निर्माण विभाग ने बांका, भोजपुर, बेगूसराय, कैमूर और मुंगेर में पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास का निर्माण किया था। छात्रावास तो बने, लेकिन इन्हें पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सौंपा नहीं जा सका। नतीजतन समय के साथ नए भवन जर्जर होते गए। इस पर महालेखा परीक्षक तक ने आपत्ति जताई है, जिसके बाद अब कार्रवाई की तैयारी है। बिहार में बाढ़, सुखाड़, अधिक बारिश या बेमौसम बारिश के कारण फसल का नुकसान झेलने वाले किसानों को ब्याज रहित ऋण देने की तैयारी हो रही है। साथ ही पैक्सों को भी शून्य ब्याज पर ऋण की सुविधा मिलेगी। इससे प्रदेश भर के किसानों, सहकारी समितियों, डेयरी और मछली व्यवसाय से जुड़े लोगों को कई तरह की सहूलियतें मिलेंगी। यह व्यवस्था लागू होने पर बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य से सहकारिता क्षेत्र में बदलाव होगा और बैंकों पर किसानों की निर्भरता खत्म होगी। वहीं महाजनों, सूदखोरों से भी किसानों को निजात मिलेगी। पशुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर कोशिशें चल रही थी, लेकिन फरवरी में बड़ी कामयाबी मिली जब भारत सरकार ने चारा विधि को स्टार्टअप के रूप में चयन किया। 25 लाख रुपए की फंडिंग स्वीकृति हुई। इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर के सानू कुमार और विवेक राजन को जोड़ा गया। अभी यह हॉस्टल भागलपुर में है। आपको बता दें कि यहाँ 400 रुपए हर दिन के हिसाब से देकर दुधारू पशुओं को रखा जा सकता है। अगर पशुओं की खरीद बिक्री करनी हो तो स्टार्टअप संस्था चारा विधि की मदद ली जा सकती है। अगर आपको कहीं घूमने जाना हो तो पशुओं को संस्था के हॉस्टल में छोड़ सकते हैं। अगर आपकी गाय या भैंस बच्चा देने वाली है तो आप नहीं संभाल सकते तो इमरजेंसी वार्ड में भेज सकते हैं। जहां कहीं भी पशु मेला लगता है वहां चारा विधि का मेस भी चलता है। यहां से खल्ली, चुन्नी, सैलेज, सूखा और हरा चारा आदि की होम डिलीवरी भी ली जा सकती है। आपको बता दें कि चारा और दवाओं की होम डिलीवरी मुफ्त की जाती है। चिकित्सक की सुविधा भी यहां लिया जा सकता है। स्कूल में उपस्थित नहीं रहने वाले टीचरों पर अब सरकार कार्रवाई करेगी। दरअसल राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की एक रिपोर्ट में यह पाया गया कि सूबे के 5,667 स्कूलों में शिक्षक ड्यूटी से गायब रहते हैं। वैसे शिक्षकों पर सरकार कार्रवाई करते हुए वेतन में कटौती करेगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने बच्चों के मूल्यांकन सर्वे में अनुपस्थित रहे शिक्षकों की रिपोर्ट जिलों से मांगी है। आपको बता दें कि 12 नवंबर को केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर यह सर्वेक्षण कराया गया था। इसमें 5,727 विद्यालयों में शामिल किया गया था। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल CSBC ने बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती 2021 के लिए ड्राइवर एफिशिएंसी टेस्ट DET की तारीख की घोषणा कर दी है। CSBC की वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस के अनुसार बिहार पुलिस में ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती DET का आयोजन 8 दिसंबर 2021 को किया जाएगा। बिहार झारखंड के लोगों के लिए खुशखबरी है। रामगढ़, कोडरमा, हजारीबाग, रांची वाया बड़काकाना रेल परियोजना में नवनिर्मित रेल लाइन पर मार्च 2022 से रेलगाड़ियां दौड़ने लगेंगी। फिलहाल इस रूट पर कोडरमा से बड़काकाना वाया बड़काकाना के बीच रेल कनेक्टिविटी हो चुकी है, जबकि रांची की ओर से टाटी सिलवे से साकी तक पैसेंजर ट्रेन चल चुकी है। कुल मिला
मिलाकर बड़काकाना रांची रेल रूट से जहां कोडरमा हजारीबाग बड़काकाना से राजधानी रांची की दूरी कम हो जाएगी, वहीं इस रूट के खुलने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सब्जी उत्पादक किसानों को राजधानी रांची का बड़ा बाजार उपलब्ध हो सकेगा। इससे किसानों की आर्थिक उन्नति होगी। उत्तर प्रदेश में बने 341 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। 36 महीनों में बनकर तैयार हुए इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 22,500 करोड़ रुपए की लागत आई है। इससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार के लोगों को भी फायदा होगा। इस एक्सप्रेसवे को डबल इंजन की सरकार का तोहफा माना जा रहा है। इस पर चिराग पासवान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब बिहार के लोग भी दिल्ली से बिहार की सीमा तक तुरंत पहुंच सकेंगे, लेकिन उसके आगे बिहार में ऐसी सड़क क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि बिहारियों को ऐसी सड़क नसीब हो सके, इसके लिए नीतीश कुमार को और कितना लंबा कार्यकाल चाहिए। पटना हाईकोर्ट ने जजों के सेवानिवृत्त होने के कई महीनों बाद भी अपने सरकारी आवास खाली नहीं करने के मामले में सुनवाई की। अधिवक्ता दिनेश कुमार की जनहित याचिका पर जस्टिस राजन गुप्ता की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। उन्होंने बताया कि जस्टिस दिनेश कुमार सिंह अक्टूबर 2020, जस्टिस पीसी जायसवाल दिसंबर 2019 और जस्टिस AK त्रिवेदी अगस्त 2020 में अपने पद से सेवानिवृत्त हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने काफी समय तक आवास खाली नहीं किया था। बिहार में 1 साल पहले शुरू हुए दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एयरपोर्ट हर माह नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है, लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक यहां एयरपोर्ट प्रबंधन द्वारा हर दिन बड़ी मात्रा में घी, अचार सहित दूसरे खाने के सामान बगल से गुजरने वाली कमला नदी में प्रवाहित की जाती है। दरअसल जिस अनुपात में यहां यात्रियों और फ्लाइट की संख्या बढ़ी है, उसकी तुलना में यहां सुविधाओं का विस्तार बेहद धीमी गति से हो रहा है। इनमें एक समस्या यात्रियों की लगेज स्टोरेज की भी है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से कई लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सूरज कुमार, मनोज कुमार, संजीत कुमार, राजेश संथालिया और नूरुद्दीन खान। आज का सवाल है कि क्या आप भी चाहेंगे कि भागलपुर के तर्ज पर आपके क्षेत्र में भी पशु हॉस्टल की सुविधा मुहैया कराई जाए? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे रूबरू बिहार। धन्यवाद।